गुड मॉर्निंग टू ऑल। और कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 है ना और एक्रूड और अनएक्रूड के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपको कराता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 16। और देखो ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जिसमें इस तरीके से 5 केस बने हुए होंगे, है ना। तो एक बार ध्यान दे लेते हैं इन केस पे। तो फर्स्ट केस है हमारे पास सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड। अच्छा, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। टीएस ग्रेवाल का आपका 16 क्वेश्चन है ना। केस 1 में गाइस ने सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 19। ध्यान रखना है कि 19 का ही हम अकाउंट बना रहे हैं और 19 में इसने हमें क्या कहा, सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ कितना, 2,50,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इसे एरियर कह लो या इसे एक्रूड कह लो, बात एक ही है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी कि 19 में ही हमें सब्सक्रिप्शन 6,000 जो है अभी तक नहीं मिला, यानी कि करंट ईयर का एक्रूड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि हमें 19 में ही 2019 में हमें अगले साल 20 का एडवांस मिल गया। तो पहले हम ये केस कर लेते हैं क्या ना, उसके बाद नेक्स्ट केस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका फर्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करनी, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो मैंने कल आपसे कहा भी था कि एक बार इसे हम देख लेते हैं कि 2019 में हमें कितना मिल गया, हमें 2,50,000 मिला। ये तो हमें मिल गया है ना। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया, इसकी मिलने की आप एंट्री क्या बना दोगे, सब्सक्रिप्शन मिलने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, नरेशन में वही बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, 2,50,000। अब पूरा आ गया होगा पेज, है ना, 2,50,000। नेक्स्ट देखोगे आप 2019 में ही 6,000 का सब्सक्रिप्शन ये वाला एक्रूड है, मतलब ये हमें नहीं मिला। अब देखो फिर आप इसे समझ लो कि मान लो हम करेंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे है ना, और हमें सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था कितना भाई, 2090 में पूरा हमें 2,56,000 2,56,000 मिलना था मान लो, है ना। लेकिन मिला कितना, 2,50,000। इनकम है ना, इसलिए पिंडल के बाएं में लिख रहा मैं इसे। अब क्योंकि हम तो पूरा जो है 19 का बना रहे हैं पूरा अकाउंट, तो मैंने कल कहा भी था कि मान लो ये पूरे मेरे 12 महीने और मुझे मान लो ये 2,50,000 यहाँ तक का मिल गया, एक महीने का 6,000 नहीं मिला, तो अकाउंटेंट तो पूरे 12 महीने के दिखाएगा ना। तो वो इस 2,50,000 में ये वाली जो एरिया है, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है, इसे ऐड करेगा, तभी तो उसके पास डिटेल पूरे 12 महीने होगी। तो अब मुझे यहाँ पे 6,000 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ये किसके नाम से, एक्रूड के नाम से, तब जाकर बाहर हमारे 2,56,000 आएंगे। सिर्फ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये प्लस क्यों हो रहा है ना। तो एक्रूड प्लस होता है। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे, इनकम आपकी बढ़ी, और इनकम जब भी बढ़ेगी तो इनकम क्रिएट होगी, और एक्रूड जो अभी आपको नहीं मिला, देना तो किसी को हमें है नहीं, जो हमें नहीं मिला, मिलना बाकी हमारे लिए क्या होता है, ये एसेट्स, और एसेट्स होती है डेबिट। तो देखो एंट्री कैसे बनाएंगे, तो हम इसकी एंट्री बना देते हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और इनकम तो हमारी बढ़ी रही, क्रिएट होगी, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड 6,000 से। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे आप लोग, इसमें कहा इसने हमें क्वेश्चन में कि हमें 2020 के 5,000 एडवांस मिले, ये 2020 का हमें 19 में ही एडवांस मिला। अब देखो इसे भी आप ऐसे समझो, एडवांस मिलना, ऐड होगा लेस होगा, क्यों होगा, देखो मान लो ये आप पिंडल बना रहे इसी तरीके से, ठीक है।
अब मान लो हमें जो है सब्सक्रिप्शन अपनी तरफ से फिगर ले रहा कि हमें 1 लाख मिल गया, और इस 1 लाख में कोई मुझे अगले साल के भी 5,000 दे गया। भाई मान लो ये 12 महीने हैं, है ना, ये 12 महीने दोबारा ले लेते हैं, ये 12 महीने हमारे पास। किसी ने हमें 12 महीने का ना देने के बजाय कह रहा भैया लो अगले साल तक का ले लो, 15 महीने का, 16 महीने का, 13 महीने का। तो 12 महीने से जो एडवांस हमें मिला इसे हम कहते हैं एडवांस मिला। तो हम तो अकाउंटिंग 12 महीने कर रहे हैं ना, तो जो एडवांस मिला वो क्या होगा, लेस होगा। तो देखो 2020 का हमें कब मिल गया, 19 में 5,000 एडवांस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एडवांस लेस करना पड़ेगा, और इनकम हमारी इससे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इनकम डिक्रीज होना मतलब लॉस होना, और लॉस क्या होता है, डेबिट। तो इसकी एंट्री आप कैसे बनाओगे, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ये घट गई तो डेबिट हो गई, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। एडवांस मिलना हमारे लिए होता है लाइबिलिटीज़। एडवांस अगर हमें मिलेगा तो वो क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटीज़। और लाइबिलिटीज़ होती है क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा 2, इसे हम अनएक्रूड भी कहते हैं, इसे आप एडवांस भी लिख सकते हो। 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 और 5,000। नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब देखो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में लेजर बना के दिखाया था। आप चाहो तो बिना लेजर के एंट्री बना सकते हो। कैसे, देखो सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख से यानी कि 2,50,000 से क्रेडिट हो रहा, सब्सक्रिप्शन 6,000 से क्रेडिट हो रहा, यानी कि टोटल क्रेडिट हुआ 2,56,000 से। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो क्रेडिट तो हो रहा 2,56,000 से, और सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ हमारा 5,000 से। तो बैलेंस क्या बच गया, 2,51,000, जो कि आपका आंसर है। अब देखो एंट्री कैसे बनाएंगे, अगर मुझे दोनों बराबर करने है ना, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा 2,51,000। भाई क्रेडिट में किसी के 2,56,000 पड़े, 2,56,000 पड़े, मुझे दोनों को बैलेंस करना, ये तराजू है मान लो, बैलेंस करना। तो क्रेडिट के पलड़े में 2,56,000 है, डेबिट में केवल 5 है, तो मुझे डेबिट तो करना पड़ेगा ये, और 2,51,000 से। तो एंट्री बनेगी हमारे पास, सब्सक्रिप्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। और सब्सक्रिप्शन का बैलेंस कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। कितना है आपका, 2,51,000, 2,51,000। यह आपका 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट कराता हूँ फिर इसके बाद। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका एक बार, है ना, ये अपने कॉपी में नोट भी कर लो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। ये रही बुक आपके सामने, और देखो सेकंड पार्ट इसमें क्या होगा। इसमें ये पार्ट में आपको करा चुका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखो क्या कहा, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 19 में हमें सब्सक्रिप्शन मिला 49,000, सेम एंट्री जैसी ये थी, है ना। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड। देखो ध्यान से आपको समझना, ये इस लाइन में कह रहा कि जो 2018 का सब्सक्रिप्शन था वो हमें 19 में आके कलेक्ट हुआ। सब्सक्रिप्शन जो 19 का था वो कलेक्ट कब हुआ हमें, 18 में, 3,000। सब्सक्रिप्शन अनपेड, देखो अनपेड का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हमें देना है किसी को, ड्यू है लेकिन पेड नहीं किया। अनपेड का मतलब यहाँ पर होगा एक्रूड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम के केस में वो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा। सब्सक्रिप्शन एक्रूड है 19 का 2,000। तो केवल 3 एंट्री बनानी है, हमें देखते हैं कैसे कैसे। मैं एक बार कॉपी में आपको बता देता हूँ। ये देखो ये 2019 है, ये 2018 है। 19 में हमें कितना मिला 49,000, और जो सब्सक्रिप्शन हमारा 18 का था यहाँ का 3,000, ये भी हमें 19 में मिला 3,000। एक मिनट गलत हो गया, इसने कहा सब्सक्रिप्शन जो 19 का है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ये हमें पहले ही 18 में मिल चुका था। यानी कि ये हमें जब हम 2018 में खड़े थे तो ये हमें एडवांस रिसीव हो चुका था, अगले साल का हमें अभी मिल गया था 3,000। और सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एक्रूड है 2,000, ये हमें अभी मिला नहीं, हमें मिलना है।
ठीक है। अब एंट्री, पहले एंट्री बनाते देखो इसकी। ये आपका 16 का सेकंड पार्ट है, जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री तो आप बना लो पहले इसकी, तो बड़ी आसान है। 49,000 सब्सक्रिप्शन मिला तो सिंपल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 49,000। इस एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ समझना, 2019 का सब्सक्रिप्शन हमें 18 में मिला, इसका मतलब है 18 में हमें एडवांस मिल गया, है ना। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मान लो आप 2018 का पिंडल बना रहे और हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मान लो 10,000 मिलना था और 3,000 हमें 19 का मिल गया। तो जब आपको एडवांस मिलेगा तो आप उसे लेस करोगे। भाई क्यों करोगे लेस, मैं आपको बता चुका कि मान लो हम तो 12 महीने के बना के चल रहे, हमें अगले साल का मिल गया। ये 18 का है, ये 19 चल रहा, हमें 19 के भी 3,000 अभी मिल गए, तो हम तो केवल 12 मंथ्स के बना के चल रहे हैं, तो लेस करना पड़ेगा। कर दिया लेस। इस फिगर पर आप ध्यान ना दो, बस ये देखो कि ऐड हो रहा है, लेस हो रहा। 3,000 लेस कर दिए। और इस केस में आप एंटर क्या बनाओगे, इनकम आपकी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो इनकम डिक्रीज़ होगी तो आप इसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। और एडवांस मिलना आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज़, तो आप इसे कर दो क्रेडिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000। ये तो बनाते आप एंट्री। ये एंट्री 2018 में बनती। अब जैसे कि हम 19 में, क्योंकि हम तो अब 19 में क्या हुआ होगा वो भी देख लो आप। 19 में ऐसा हुआ होगा कि जैसे हम पिंडल बना रहे हैं और मान लो फिर मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखता हूँ 10,000। जब मुझे 18 में ही कोई सब्सक्रिप्शन ये 3,000 एडवांस मिल गया, कितने महीने का, मान लो 3 महीने का मिल गया। तो अब जब हम 2019 में हैं, ये 19 है, ये 12 महीने है, तो जिससे हमें एडवांस मिला था, क्या वो फिर हमें कोई 12 महीने का देगा सब्सक्रिप्शन? नहीं देगा। जितना उसने दे रखा था वो नहीं देगा, बाकी हमें वो सब्सक्रिप्शन देगा। भैया आप ऐसे समझ लो, मान लो किसी ने मुझे जो है 12 महीने की फ़ीस के बजाय 15 महीने की दे दी यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगा तो यहाँ 12 महीने की, 3 महीने की लेस करके। लेकिन अगले साल क्या वो मुझे फिर 12 महीने की देगा? नहीं, वो मुझे 9 महीने की देगा, यहाँ से यहाँ तक की। अब क्योंकि अकाउंटेंट तो पूरे 12 महीने के बना रहा, तो इस बार जो एडवांस था वो उसे क्या कर देगा, ऐड कर देगा 3,000 को यहाँ पे। इसका मतलब है, ध्यान रखना कि लास्ट ईयर का एडवांस, अगर हमें लास्ट ईयर में एडवांस मिला तो वो करंट ईयर में तो डिक्रीज़ होगा, लेस होगा, लेकिन अगले साल में वो ऐड होगा। अब देखो यहाँ पे आप एंटर कैसे बनाओगे, इनकम आपकी क्या हो गई, इंक्रीज़ बढ़ गई। और जो लायबिलिटीज़ थी लास्ट ईयर आपकी, आपने इसे क्रेडिट किया था, आप इसे क्या कर दोगे, डेबिट। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इसे आप अनएक्रूड भी लिख सकते हो, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। और इनकम आपकी बढ़ी तो क्रेडिट होगा टू सब्सक्रिप्शन, नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। और लास्ट एंट्री है हमारा सब्सक्रिप्शन 19 का ही एक्रूड है, तो उसकी तो एंट्री सिंपल है, करंट ईयर का एक्रूड है। एक्रूड में आपको बता चुका, एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड हमारे लिए एसेट्स होता है, बस ध्यान रखना, एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। और एक्रूड क्योंकि मिलना बाकी होता है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, उससे इनकम हमारी बढ़ेगी। तो एंट्री बनेगी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड। भाई ये एक्रूड वाले तो देखो मैं कई बार डिस्कस कर दिया, मैंने आज भी कर दिया, कल वाली क्लास में भी था, है ना, 3rd क्लास में। तो यानी कि इसे तो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, आप चाहो तो क्लास वीडियो रिपीट करके देखें एक बार, वहाँ समझ में आ जाएगा। अब देखो लास्ट एंट्री जो ट्रांसफ़र एंट्री हम जिसे बोलते हैं कैसे बनेगी, सब्सक्रिप्शन आपका कितना क्रेडिट हुआ, 49,000, कितना और क्रेडिट हुआ 3,000, टोटल मिला के हो गया ये हमारे पास कितना 49 और 3 52 और 5 भी हो गया हमारे पास, एक्रूड है ना, तो ये सब ऐड हो जाएगा हमारे पास, 5 और 3 8 और 9 17 57।
3000, ये 2000 है, ये मैंने 5 कर दिया, ये 2 है एंट्री में। ये कह रहा है गड़बड़ क्यों आ रही आंसर, ये 2000 था यहाँ पे है ना, ठीक करने से। तो 49 और 5 ये हो गया हमारे पास टोटल क्रेडिट हो रहा है। देखो तीनों एंट्री में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट है 54 से, तो इक्वल करने के लिए सब्सक्रिप्शन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नरेशन में फिर वही बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड 54 क्लियर है। 2 पार्ट में आपको बता चुका। इसी का ही जो आपका होमवर्क है, इसका आपको केस थर्ड एक तो अपने आप करना, और एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। बस वो नहीं कर पाओगे, बस केस थर्ड आ गया आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।